इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी न्यू बुक से एक्सरसाइज 8.2 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट्स हैं और मैं यहाँ आपको जरूर कहना चाहूंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो वैल्यू दे रखी है साइन की कॉस की वो आपको जरूर याद होनी चाहिए, तभी आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। यहाँ पर देखो साइन 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया √3/2 इंटू, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं तो इंटू का साइन छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई कितना cos 30 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है। ठीक है, मैंने आपको टेबल वाली वीडियो में अच्छी तरह से समझाया था। cos 30 कितना होगा जो साइन 60 होता है, कितना √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, कितना 1/2। cos 60 क्या होगा, cos 60 वही होगा जो कि साइन 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहां पर हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई में 1/2। ध्यान रखना साइन 30 के बाद यहाँ पे कोई साइन नहीं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो √3 इंटू √3 क्या होगा, जब भी सेम रूट मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, वो नंबर रह जाता है सिर्फ। तो 3 अपॉन नीचे 2 इंटू 2 4 प्लस ऊपर 1 इंटू 1 1 रहेगा, नीचे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। यानी कि सॉल्व करके इसको आ गया, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो हमने सेम लिख दिया 4, ऊपर 3 प्लस 1 कितना होगा 4, कैंसिल आउट हो गया 4, 1 आंसर आ गई। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा 1। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। देखिए यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और tan 45 की वैल्यू होती है 1 और tan स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, वैसे 1 ही आएगा, आप सिंपल 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 लिखा है ऐसी, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 30, तो जो cos 30 की वैल्यू होती है उसका स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू क्या होती है जो sin 60 की होती है, यानी कि √3/2। ठीक है, और क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो इस वैल्यू का पूरे का हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, √3/2 होगी साइन 60 वैल्यू, इसका स्क्वायर यहाँ कर देंगे। ठीक है, देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये तो 2 आ जाएगा, प्लस अब देखो यहाँ पर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बिल्कुल सेम है ना तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, माइनस लग रहा है, बाकी ये जो ब्रैकेट के अंदर सेम है, माइनस है प्लस है इसलिए कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं, तो आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन sec 30। sec 30 की वैल्यू वही होगी जो cos 30 की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल, और cos 30 कितना होता है sin 60। sin 60 कितना होता है √3/2। ठीक है, तो क्या होगा 2/√3। ठीक है, तो sec 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3, तो 2/√3 प्लस कोसेक 30। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2/1। ठीक है, 2/1। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ऊपर तो ऐसे ही रहने देंगे, यानी कि 1/√2 ऐसे रहेगा, नीचे इसको लाइन खींचा, √3 और 1 का डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे, यानी एलसीएम लेके कितना आ जाएगा √3, और एक तरफ 1 हो दूसरी तरफ कुछ भी हो तो हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस √3 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब देखो ये हमारी मेन लाइन है अपॉन की, नीचे ये डबल बिल्डिंग है, ऊपर भी डबल बिल्डिंग है, तो हम क्या करते हैं सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 को ऊपर भेज दिया, ये तो हो गया √3 अपॉन नीचे यहाँ पे क्या होगा √2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, यानी कि √2 ऐसे लिखा और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने 2 + 2√3। बात समझ में आ गई। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पर √2 है, ये √2 है और ये ब्रैकेट में, हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा √3 अपॉन √2 को 2 से करेंगे ये हो जाएगा 2√2 प्लस √2 को यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस का साइन चेंज कर देंगे ऊपर नीचे, सेम चीज से साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। ये बात आपको समझ में आ गई, इस तरह से हम रेशनलाइज करते हैं।
ठीक है, प्लस का साइन चेंज किया, माइनस कर दिया और बाकी ये सब सेम रहा। अब देखो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक मिनट, रूट थ्री को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री को इससे, तो देखो ये आ जाएगा, मैं इधर कर देता हूँ इस पेज पे, यहाँ पे करता हूँ ऊपर, ठीक है। देखो 2√2 को √3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2√6 माइनस √3 को जब यहाँ करेंगे ना तो 2 तो ऐसे ही रहेगा और √3 को अंदर भेज देंगे, यानी कि 6 3 18 हो जाएगा रूट के अंदर, तो माइनस 2√18 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, एक बार प्लस का है एक बार माइनस का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर यानी कि 2√2 का हम स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर माइनस 2√6 का हम होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। अब देखो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, देखो यहाँ वैसे कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ भी है 2 यहाँ पे भी 2 है, 2 चलो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बचता है, √6 माइनस 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, सिर्फ ये √18 बचा। और देखो √18 को भी हम क्या लिख देंगे, 3 3 9 9 3 3 9 9 2 18 होता है ना, चलो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। नीचे क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 2√6 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 जा 24। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ तो ये 2 बाहर है, ये अंदर क्या आ जाएगा, √6 माइनस, देखो ये पेयर बन गया ना तो हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, ये सिर्फ 3 आ जाएगा और रूट के अंदर रहेगा 2, ठीक है। जो पेयर बन जाता है उसमें से एक टर्म बाहर निकालो, मतलब एक नंबर बाहर निकालो, दूसरे गायब कर दो, तो 3 इंटू 3 है तो 3 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया, अपॉन नीचे क्या होगा 8 माइनस 24, ये हो जाएगा माइनस का 16। अब देखो नीचे हमारा माइनस आ रहा है, ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, मतलब माइनस यहाँ तो है ही बाहर, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं। जब ऊपर माइनस कॉमन लेंगे ना तो ध्यान रखना, जब भी किसी ब्रैकेट से माइनस हम बाहर लेते हैं ना तो उसके साइन उल्टे हो जाते हैं, यानी कि √6 हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। अगर ये प्लस का हो जाएगा तो हम इसको पहले लिख देंगे, 3√2 ऐसे लिख दिया, और ये हो गया माइनस का तो हमने माइनस का √6 बाद में लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपॉन जो है वो लिख दिया हमने, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 8 जा 16, ठीक है, इसलिए हमने माइनस लिया था यहाँ ब्रैकेट से ताकि ये नीचे वाले माइनस से कैंसिल आउट हो जाए। क्या बचता है, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो 1/8 3√2 माइनस √6, ठीक, इतना भी लिख सकते हो, वैसे यही काफी सफिशिएंट है, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट हो गया, पार्ट फोर्थ करेंगे। पार्ट फोर्थ में देखो साइन 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, लिख देते हैं 1/2, 1 सॉरी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, सिर्फ 1/2 इक्वल टू प्लस tan 45 होता है 1 माइनस कोसेक 60, तो कोसेक 60 के लिए आपको साइन 60 याद होना चाहिए, उसका रेसिप्रोकल कर दो, साइन 60 होता है √3/2, तो उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 2/√3, ठीक है, 2/√3 अपॉन सेक 30, सेक 30 वही होता है जो कॉस 30 होता है उसका रेसिप्रोकल, तो कॉस 30 होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60, कॉस 60 वही होता है जो साइन 30 होता है, तो साइन 30 होता है 1/2, तो कॉस 60 भी हो गया 1/2 प्लस कॉट 45, कॉट 45 होता है 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं तो हमने मान लिया 1, ऐसे यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो हमने मान लिया 1, यहाँ 2 है, ये 1 है और ये √3 है, तो इसका जो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई √3, तो हम यहाँ लिख देते हैं लाइन खींचकर 2√3, बात समझ में आ गई। अब देखो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आ जाए तो √3 से करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे समझो ये जब ये एक दूसरे के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो यहाँ जैसे 2 है तो जो 2 छोड़ दो क्या बचा √3, उस √3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 है तो 1 तो भाई ऐसे रहेगा, 1 के साथ ये जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में हमें यहाँ दे रखा है एलसीएम वही ऊपर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 2√3 माइनस √3, यहाँ पे है √3 तो √3 छोड़ो क्या बचा 2, उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4 अपॉन यहाँ देखो √3 और 2 इनका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3, ये सेम एलसीएम ही आएगा। अब देखो √3 में क्या मल्टीप्लाई करें, देखो √3 सेम है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो देखो 2 तो ये है सेम तो 2 छोड़ दो क्या बचा √3, उस √3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस 1 है तो 1 में तो यहाँ पूरे जो डिनोमिनेटर उसी को ऊपर मल्टीप्लाई
करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या होगा देखिए। देखो यहाँ पे देखो √3 + 2√3, जब रूट हमारे सेम होते हैं ना तो इनके कोफिशिएंट जुड़ जाते हैं। यहाँ पर 2 है और यहाँ √3 से पहले 1 है। ठीक है, कुछ नंबर नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 + 2 कितना होगा 3, यानी 3√3 लिख देता हूँ, 3√3 और -4। ठीक है, अपॉन यहाँ पे आप ना 2√3 कैंसिल आउट कर सकते हो, कर दें कैंसिल आउट, चलो कर देते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो 4 + √3 + 2√3, ये तो नंबर अलग है, ये √3 सेम है, तो इनके कोफिशिएंट जोड़ देंगे। यहाँ 2 है, यहाँ पे 1, तो 2 + 1 3, यानी कि ये आ जाएगा 3√3 हो जाएगा और +4, तो हमने यहाँ लिख दिया 3√3 + 4। हमने क्या करा, ये नंबर को बाद में लिख दिया और 3√3 जो है उसको पहले लिख दिया। अब हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई किया, ये जो सेम नंबर है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी साइन चेंज करके, ये प्लस है तो यहाँ पे लिख दिया हमने -4, सेम नीचे भी हम सेम ऐसे ही लिखेंगे 3√3 - 4। ठीक है, रेशनलाइज कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, ये ब्रैकेट सेम है, बस यहाँ माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का, तो पूरा ही ब्रैकेट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, a + b, a - b, ब्रैकेट सेम है, बस यहाँ प्लस का माइनस का है, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो ये हो जाएगा 3√3 का हम होल स्क्वायर कर देंगे और -4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। नीचे नहीं, अब हम यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं। देखो a - b का होल स्क्वायर सॉल्व कर देते हैं। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ये होता है a² + b² -2ab। ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, चलो ये तो हमारा फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं ऊपर, तो a हमारा क्या 3√3, 3√3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा 27। a² + b², 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, a² + b² -2ab, तो -2 इंटू 3√3 मल्टीप्लाई लगाता हूँ, 3√3 इंटू 4 अपॉन इक्वल टू लगाता हूँ 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27 -16। ठीक है, चलो अब इनको तो जोड़ सकते हैं, 27 + 16 कितना आएगा, 6 और 6 12 1 13, 3 और 1 43 -2 3 जा 6, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करें 6 4 24। रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको ये बात ध्यान रखना है, जो रूट वाला है रूट वाले से अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, बाकी बाहर वाला अंदर रूट के अंदर नहीं जा सकता। 27 में से 16 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 11। ठीक है, आई थिंक यही आंसर आ रहा होगा, चेक कर लेना आपको। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट फिफ्थ देखते हैं। यहाँ इन सबकी वैल्यू पुट करते हैं, देखो क्या आएगा। 5 को ऐसे लिखा, cos स्क्वायर 60, तो cos 60 जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर कर दो। cos 60 कितना होता है, जो sin 30 होता है, sin 30 होता है 1/2, तो cos 60 भी 1/2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना है स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो sec 30 कितना होता है, तो हमें cos 30 पता होना चाहिए, जो cos 30 होगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। cos 30 कितना होगा, जो sin 60 होता है, यानी कि √3/2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3। ठीक है, √3 स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 होता है 1, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अपॉन sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 होता है 1/2, उसका हम होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 कितना होता है √3/2, क्योंकि sin 60 भी √3/2 होता है ना, तो cos 30 √3/2 स्क्वायर करेंगे तो हम उसका भी स्क्वायर कर देंगे, यानी √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, चलो इसके आगे देखो 5 को हमने ऐसे ही रखा, 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, प्लस 4 ऐसे ही रखा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में लगाता हूँ 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ 3, किसी भी रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है, तो ये आ गया 4/3 और माइनस का 1। नीचे यहाँ सॉल्व करके लिखते हैं, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। चलो आगे देखते हैं क्या बनता है, ये 5 × 1 5, तो नहीं 5/4 आ गया, प्लस 4 4 जा 16, तो 16/3 आ गया और -1। ठीक है, माइनस ये वाला 1 अपॉन, ये देखो
1/4 प्लस 3/4, डिनोमिनेटर हमारे सेम है, 4 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, वो 4 लिख दिया, 1 प्लस 3 डायरेक्ट लिख दिया हम, ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो हमें सिर्फ इतने वाले पार्ट को सॉल्व कर लेना, आंसर हमारा आ जाएगा। देखो चलो मैं ना इसको फटाफट से ना ऊपर ही छाप देता हूँ, 5/4 प्लस 16/3 -1, इस स्टेप को मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है। 1 को जो नीचे था उस जो 1 नीचे था उसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है। एलसीएम ले लेते हैं, 4 है, 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो डिनोमिनेटर हमारा इसका आएगा कितना, 12। क्यों, देखो जब एक दूसरे के टेबल में नहीं आते ना तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होता है। 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो जाए तो 3, तो 3 के ऊपर 5 से किया तो 15 हो गया, प्लस 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो जाए तो 3 4 जा 12, तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 जा 64, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 में क्या मल्टीप्लाई करें, 12 हो जाए तो 12 को ही ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जोड़ देते हैं, 5 और 4 9 और 6 और 1 7, 79 माइनस 12/12, 79 में से 12 माइनस करेंगे तो 9 में से 2 घटाए तो बचे 7, और 7 में से 1 गया तो 6, यानी 67/12, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो पार्ट फर्स्ट है, देखो ऑप्शन मैंने यहाँ लिखे नहीं है, आप बुक में देख सकते हैं। इस तरह से देखो ये बुक में ही ऑप्शन दे रखे हैं, हम क्या करेंगे, हम सभी पार्ट को सॉल्व करेंगे, आंसर को मैच करेंगे कौन से ऑप्शन से आएगा, ठीक है। चलो करते हैं इसे। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम tan 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है देखो 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो यहाँ पर भी tan 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं और उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, 1/√3 होती है tan 30 की वैल्यू, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, देखो सॉल्व करते हैं, तो ये तो आ गया, देखो ऊपर 2 इंटू 1 2 आ गया, नीचे √3 आ गया, अपॉन यहाँ देखो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/√3 का जब होल स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है, किसी भी रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर नीचे सेम बना लेते हैं, देखो ऊपर तो उतना ही रहेगा, चलो ऊपर मैं आपको ऐसे लिख के बताता हूँ, 2/√3, नीचे 1 और 3, इनका डिनोमिनेटर सेम आएगा कितना 3, एक तरफ 1 हो दूसरी तरफ कोई नंबर हो तो हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, कितना आएगा, इधर सॉल्व कर देते हैं। चलो देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है और बीच वाला बीच वाले से मल्टीप्लाई, 3 को जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 अपॉन नीचे कितना है, यहाँ पर है √3 और ये क्या 3 + 1 कितना आ जाएगा 4, तो 4√3, बात समझ में आ गया आपको, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 6 हो गया और √3 को इससे यानी 3 + 1 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4√3 हो गया, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, क्या आ गया 3/2√3, लेकिन ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर में हमारा रूट हो ना तब हमें उसे रेशनलाइज करना पड़ता है। कैसे करेंगे, हम ऊपर नीचे सेम रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नीचे √3 है, ऊपर भी हमने √3 से मल्टीप्लाई किया, चाहो तो आप 2 भी इसके साथ ले सकते हो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये 3√3 और नीचे कितना आ जाएगा ये √3 इंटू √3, देखो √3 इंटू √3 सिर्फ 3 आ जाएगा और यहाँ साथ में 2 मल्टीप्लाई में है, तो देखो 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा √3/2, √3/2 देखो किसकी वैल्यू होती है, ये होती है sin 60 की और साथ में ये वैल्यू होती है cos 30 की। ऑप्शन में देखते हैं इन दोनों में से कौन सा है, चलो देखो ये है sin 60 है, cos 30 नहीं होगा फिर, ठीक है, sin 60 इसका आंसर आ गया यानी ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अब पार्ट करेंगे सेकंड, तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं ऑप्शन ए sin 60, ठीक है। पार्ट सेकंड है 1 - tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45, यहाँ आपको tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो 1 - tan 45 की वैल्यू होती है 1 और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा वैसे तो, चलो 1 प्लस नीचे tan स्क्वायर 45 ये भी 1 आएगा, ऊपर कितना है 1 - 1 0 आएगा, तो कितना आंसर आएगा, आंसर आ गया इसका 0। ऑप्शन है हमारा देखो डी, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, ये डी ऑप्शन आ गया 0, ठीक है। तो पार्ट थर्ड करते हैं, पार्ट थर्ड में देखो sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन, यहाँ पर देखो इन ऑप्शन का हमें यूज करना पड़ेगा, देखो sin 2a की वैल्यू क्या 2 sin a कब आ सकती है, जब एंगल a कितना होगा, अगर यहाँ 0 लेते हैं तो देखो 2 × 0, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो sin 2 × 0 कितना हो जाएगा sin 0 और sin 0 की वैल्यू कितनी आती है
जीरो ही आती है। चलो इधर देखें तो 2 और साइन जीरो, 2 इंटू साइन जीरो, साइन जीरो कितना आ जाएगा, 2 इंटू साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो कितना आ गया, ये भी जीरो, तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यानी कि एंगल हमारा जीरो ही रहेगा। अगर आप 30 पुट करके देखो तब भी नहीं आएगा, 45 पुट करके देखो तब भी हमारा दोनों तरफ इक्वल नहीं आएगा। हमें यहाँ एक ही जगह पुट करने, ये जो एंगल है इनको पुट करके देखो तो सिर्फ इसी केस में हमारा ये सेम आएगा, यानी कि यहाँ साइन 2 इंटू जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू साइन ए, साइन जीरो जीरो, तो 2 इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS कब आएगा, सिर्फ एंगल ए रहेगा हमारा, यानी कि जीरो रहेगा। ठीक है, एंगल ए नहीं, एंगल हमारा जीरो रहेगा। ठीक है, तो पार्ट थर्ड हो गया। पार्ट फोर्थ देखते हैं। देखो पार्ट फोर्थ में 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। चलो यहाँ tan 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 2 में बीच में यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 30 की वैल्यू होती है 1/√3, हमें यहाँ पे होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, ऊपर तो आ गया देखो 2/√3, नीचे कितना आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना, और ये कितना आएगा, चलो ये 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो हमने मान लिया 1, ऊपर तो हमने ऐसे रहने दिया 2/√3, नीचे जरा इसको सॉल्व कर देते हैं, 1 और 3, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 3, एक तरफ 1 एक तरफ नंबर है तो हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3, माइनस 1 को 1 से करेंगे आ जाएगा 1। तो देखो सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 2/√3, और नीचे ये आ जाएगा 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, तो 2/3। अब देखो यहाँ पे हम सबसे नीचे वाले से सबसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे ऊपर और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 6/2√3। ठीक है, 2 3 कैंसिल आउट कर देंगे तो 3/√3, और इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे ना, देखो चलो इतने पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, 3/√3। ठीक है, इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, ऊपर तो आ गया 3√3 और नीचे आ गया √3 इंटू √3 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है, यानी √3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 की वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं, tan 60 ऑप्शन में दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये दे रखा है, देखो tan 60 डिग्री। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है इफ tan, और यहाँ पे एंगल की जगह दे रखा है a प्लस बी, यानी कि ये पूरा एंगल ही है। इफ tan ये एंगल इक्वल टू √3 एंड tan यहाँ पर a माइनस बी ये एंगल इक्वल टू 1/√3, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी a प्लस बी की वो 0 से बड़ी होगी, 90 से इक्वल हो सकती है, 90 से छोटी हो सकती है, और एक और कंडीशन दे दी कि a की वैल्यू जो b से बड़ी है, तब हमें a और b की वैल्यू पता करना है। बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्चुअल है। देखो tan में आप बताइए कि tan में किस एंगल की वैल्यू √3 होती है, तो ये होती है tan 60 की वैल्यू, tan 60 होता है √3, इसका मतलब a प्लस बी की जगह क्या होना चाहिए था, 60 होना चाहिए था, तो हम यहाँ से लिए, यहाँ इट इम्प्लाइज दैट, इस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी बन जाती है यहाँ से ये। यहाँ से दूसरा देखो tan में किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं tan 30 इक्वल टू 1/√3। ठीक है, इसका मतलब a माइनस बी की जगह क्या आना चाहिए था, 30 आना चाहिए था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। कैसे, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, क्या मैं एक बार लिख देता हूँ फिर आपको ध्यान आ जाएगा। a प्लस बी इक्वल टू 60, और दूसरी इसके नीचे ही इक्वेशन लिख दी हमने a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड याद आ रहा है आपको। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, जब अपोजिट साइन है वैसे सेम है तो हम ऑन एडिंग लिखते हैं, ऑन एडिंग। एडिंग में हम यहाँ नीचे कोई साइन चेंज नहीं करते, सब्ट्रैक्शन में हम साइन चेंज करते हैं, प्लस बी माइनस बी ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा a और a, क्या हो गया 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना आ गया, ये 90। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना आ गया 90/2, कितना आ गया 45 डिग्री, तो a आ गया हमारा यहाँ से 45 डिग्री। अब b और निकाल लेते हैं, b देखो कैसे निकालें, यहाँ पे पुट कर दें, a की वैल्यू उठा के 45 अगर यहाँ पुट कर देते तो b आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर a प्लस बी हमारा क्या था, a प्लस बी
इक्वल सिंस लिख देता हूँ, सिंस क्योंकि, ठीक है, ये काट दो, सिंस है, ठीक है, 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, सिंस a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी 60 आया था, नाम भी दे सकते हो आप इनको, फर्स्ट नाम दे दिया इसको, सेकंड नाम दे दिया, ठीक है, सेकंड आप यहाँ लिख सकते हो हमारा फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। अब a प्लस बी 60 आया था, a की वैल्यू 45, तो हम यहाँ लिख देते हैं 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b कितना आ गया हमारा 60, ये 45 दूसरी तरफ जाएगा माइनस में, 60 माइनस 45 कितना आ गया 15 डिग्री, तो b की वैल्यू हमारी आ गई 15 डिग्री, तो a आ गया और b आ गया, यही तो हमसे पूछा था फाइंड a एंड b, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। चलो यहाँ ट्रू फॉल्स देखते हैं, उसके बाद हमें उसको जस्टिफाई भी करना है। पार्ट फर्स्ट में साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, भाई ये तो ऐसे कर दे जैसे कि साइन इससे मल्टीप्लाई हो रहा हो, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता, ठीक है। ये a प्लस बी किसी एक एंगल का नाम है, ये मतलब दोनों को जोड़ने के बाद हो सकता है वो 30 60 हो, 90 बन जाए, ठीक है। अगर 30 और 60 लेते हैं, a की वैल्यू अगर 30 लेते हैं, b लेते हैं हम 60, तो साइन ये 30 प्लस 60 90 हो जाएगा ना। देखो इस तरह से मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ a इक्वल टू 30 डिग्री और b इक्वल टू है हमारा 60 डिग्री, तो साइन ये 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। जरा यहाँ पुट करते हैं साइन 30 और यहाँ साइन 60, क्या दोनों की वैल्यू को प्लस करके इतना आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन यानी कि जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हुआ, आंसर क्या आ गया इसका फॉल्स, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, बिल्कुल साइन थीटा की वैल्यू थीटा के साथ इंक्रीज होती है, मैं आपको ना टेबल में बताता हूं, देखो यहां देखिए साइन थीटा की वैल्यू देखो, साइन 0 0 था, साइन 30 1/2, इस तरह से यहाँ 0 से ये देखो बढ़ रही है वैल्यू, यहाँ 1 तक बढ़ती गई, ठीक है। 1/2 कम होता है, 1/2 इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और √3/2 और बड़ा होता है, 1 और बड़ा होता है, तो साइन की वैल्यू 0 से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो साइन थीटा जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड पार्ट का आंसर आएगा ट्रू, ठीक है, सेकंड का आंसर आ गया हमारा ट्रू। थर्ड देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज कॉस थीटा इंक्रीजेस, नहीं, साइन थीटा की वैल्यू थीटा के साथ बढ़ती है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू थीटा के साथ घटती है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार टेबल में, देखो कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं, पहले 1 फिर √3/2 की वैल्यू होती है 1.73 अपॉन 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से कम आएगी, ये 1/√2 और कम 1/2, फिर देखो 0 1 से 0 की तरफ गई यानी कि डिक्रीज हो रही है वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो क्वेश्चन था हमारा द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज, नहीं इंक्रीज नहीं होती, ये डिक्रीज होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। ऑप्शन यानी पार्ट 4 देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं, सिर्फ 45 डिग्री के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं, बाकी तो साइन थीटा की वैल्यू अलग रहती है, कॉस थीटा की वैल्यू अलग रहती है। यहाँ आप देखो साइन और कॉस की ये जो वैल्यू देख रहे हो ना, तो साइन 45 पे ये दोनों 1/√2 होते हैं, सिर्फ एक वैल्यू के लिए साइन और कॉस सेम रहते हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, पार्ट 4 का भी आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, यानी कॉट की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है अगर एंगल हो 0, यानी कि कॉट 0 की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड होती है, मतलब ये है। चलो देख लेते हैं, देखो कॉट 0 देखो होता है ना नॉट डिफाइंड, तो इसका आंसर क्या आ गया ट्रू, ठीक है, इसका आंसर ट्रू। मैंने आपको टेबल इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, बाकी टेबल को आपको इस तरह से देखना नहीं है, ये तो आपको मन में होनी ही चाहिए, ठीक है, इसलिए आपको ये टेबल याद रखनी है ताकि आप क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.2 हमारी कंप्लीट हुई, उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट अभी भी बचता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।